अब देखिए साधारण ब्याज का पार्ट 2 है। अगर आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर पार्ट 1 से नहीं देखें, जाइए प्लेलिस्ट में पार्ट 1 से क्वेश्चन को देखिए। एक बार अगर क्वेश्चन बना लेते हैं, जहाँ में कोई भी बुक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, सब क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्वेश्चन में कहा गया, ऐसा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपया उधार लेती है। 4 वर्ष के बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान रुपये में करना होगा। इस टाइप क्वेश्चन में क्या कहा, 5% साधारण ब्याज 5%, आर बराबर 5% वार्षिक, 5% वार्षिक। उसके बाद 4 वर्ष, टी बराबर 4 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन कहा गया, उसके बाद 1000 रुपया उधार लेती है, तो मूलधन P बराबर 1000 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में मूलधन 1000 रुपया। अब क्वेश्चन में कहा गया तो उसे कितना भुगतान करना होगा। अब देखिए तो आर कितना है, आर बराबर कितना, 5%। प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, उसके बाद कटेगा 1, 5 से कम, 5 दूना 10, 20 बार में। अब देखिए करना क्या, 20 जो है ये मूलधन, 1 जो है इंटरेस्ट ब्याज, 1 जो है ब्याज है। अब जो है कितना वर्ष, 4 वर्ष, 4 से ब्याज में गुना करिए, 4 से गुना। अब जो है मिश्र धन, ए से मिश्र धन, अब मूलधन तो बराबर, मूलधन तो सेम रहेगा, मूलधन नीचे में, मिश्र धन ऊपर। उसके बाद मूलधन कितना है, 20, मूलधन 20, मिश्र धन 20 और 4, जितना गुना 4 को 1 से 4 तो 4 हो गया, और 20 24। मूलधन कितना, मिश्र धन कितना, 24, मिश्र धन होगा 24, क्योंकि मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट। तो मूलधन 20 और इंटरेस्ट कितना, 4 एकम 4 तो कितना 24। तो हमको ए जो है मिश्र धन 24 निकल गया, मिश्र धन 24। अब देखिए क्वेश्चन में मूलधन कितना है, 1000 रुपया, मूलधन 1000, यहाँ मूलधन कितना है 20, तो 20 बराबर 1000 रुपया। 1 बराबर 1000 बटा 20, 0 खत्म, 50 बार में, तो 1 बराबर 50 रुपया, 1 बराबर 50 रुपया निकल गया। जब 1 बराबर 50 निकला तो मिश्र धन कितना, 24, तो मिश्र धन 24 है, 24 को 50 रुपया से गुना करिए, 50 से गुना 24 पचे, 24 को 24 पचे 20 और 10 12, 1200 रुपया निकल कर आंसर चला आया, 1200 रुपया आंसर निकल कर कितना, 1200 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में 1200 कैसे आया। अब क्वेश्चन में कितना भुगतान रुपये में करना होगा, कितना भुगतान उसको करना होगा, तो 1200 रुपया उसको भुगतान करना होगा। 1000 रुपया वो लिया उधार, 1000 रुपया लिया, और 200 रुपया उसका ब्याज हो गया, 200 रुपया ब्याज हो गया। तो 1000 रुपया और ब्याज कितना, 200 रुपया, कितना 1200 रुपया। तो उसे टोटल जो देना होगा उसको ब्याज सहित देना होगा, कितना 1200 रुपया देना होगा। अगर इसमें अगर ब्याज पूछा जाए तो ब्याज सिर्फ होगा 200 रुपया, क्योंकि 1200, 1000 से 1200, तो कितना बढ़ा ब्याज, 200 रुपया। तो ब्याज अगर पूछा जाए तो 200, अगर टोटल कितना, क्वेश्चन में जैसे कहा गया कितना भुगतान रुपये में करना होगा, तो ब्याज सहित करेगा, मूलधन जितना लिया रुपया और ब्याज जितना लिया दोनों मिलकर उसको पेड करना पड़ेगा, तो कितना 1200 रुपया। अब देखिए दूसरा टाइप से, दूसरा भी क्वेश्चन, जैसे एसआई बराबर आर गुने टी। तो एसआई आर कितना है, आर है 5%, 5%, टी बराबर वर्ष कितना, 4 वर्ष, 4 से गुना कितना 20%। प्रतिशत जब हटेगा, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, 100 से भाग,
तो 20 25 100, 1/5, 5 से 6, 20 25 100, 1/5, तो 5 से 6, 5 है तो 1 बढ़ जाएगा 6। अब देखिए तो मिश्र धन हमको क्या निकालना है, मिश्र धन, क्योंकि टोटल हमको रुपया उसको देना है, तो मिश्र धन हमको निकालना है। अब देखिए ए बराबर ए मिश्र धन कितना टोटल है, 5 से 6, टोटल मूलधन कितना है 1000, 1000 कितना 5 से 6, 6/5, इसको काटे 5 दूना 10, कितना 200, 200 के 6 से 1200, 1200 रुपया आंसर निकल कर, मिश्र धन कितना 1200 रुपया आंसर निकल कर चला आया। इस टाइप से और उस टाइप दोनों टाइप से क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, दी गई साधारण ब्याज किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या, ब्याज पूछा गया आर। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया मूलधन तथा मिश्र धन, मूलधन अनुपात मिश्र धन, क्वेश्चन पूछा गया मूलधन अनुपात मिश्र धन, तो मूलधन कितना, इसको पी से निनोट करते हैं, पी से, और इसको मिश्र धन को ए से। इसका अनुपात कितना है, कितना 4:5, 4:5। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया उसके बाद 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन का अनुपात, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:7 है। मूलधन कितना, मूलधन है 5 और मिश्र धन है 7। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, मूलधन और मिश्र धन। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया मूलधन और मिश्र, मूलधन और मिश्र धन कितना है 5:7, 5:7। अब देखिए यहाँ जो है मूलधन कितना 4, यहाँ मिश्र धन 5, यहाँ मिश्र धन कितना 7। अब जो है मूलधन को सेम कीजिए, मूलधन को सेम, तो मूलधन को सेम करने के लिए इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, इसको 4 से, क्योंकि टोटल में गुना होगा। अगर करेंगे मूलधन को सेम करेंगे, टोटल में गुना करना पड़ेगा, टोटल में गुना करेंगे, तब टोटल में गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 5 चौक 20, मूलधन 20, यहाँ 5 चौक 20, मूलधन 20। अब देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो मिश्र धन, मूलधन कितना हो गया 20, मूलधन कितना 20, उसका मिश्र धन 25। उसके बाद यहाँ देखिए मिश्र क्या, मूलधन 5 चौक 20 और मिश्र धन 7 चौक 28, मिश्र धन हमको 28, मिश्र धन 25 और मूलधन सेम है। अब देखिए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कहा गया तो 3 वर्ष के उपरांत 3 वर्ष। अब देखिए मूलधन तो सेम है, मिश्र धन कितना बढ़ा, कितना 3, जो बढ़ा वो क्या हुआ इंटरेस्ट हमको कितना 3, 25 से 28, जो बढ़ेगा वो इंटरेस्ट हमको निकलेगा, ब्याज हमको निकलेगा। इसका मतलब इंटरेस्ट का मतलब हुआ ब्याज, तो ब्याज हमको निकला 3, और 3 जब ब्याज निकला, अब क्वेश्चन में देखिए 3 वर्ष बराबर 3 ब्याज मतलब इंटरेस्ट कितना है 3, तो 1 वर्ष बराबर 3/3 भाग में होगा, कट जाएगा कितना 1 निकला हमको, 1 बराबर 1 निकला। अब देखिए क्वेश्चन
1 बराबर 1, तो क्वेश्चन में जो हमको कहा गया 1 बराबर कितना निकला, 1 निकला। तो एक जो ये क्या निकला, ये ब्याज, ब्याज निकला। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमको निकल गया कितना, 1 बराबर 1 ब्याज हमको इंटरेस्ट निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, इंटरेस्ट हमको निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में तो कहा गया तो ब्याज दर क्या होगा, ब्याज दर पूछा गया, ब्याज दर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में ब्याज दर हमको पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में करना क्या, ब्याज दर। तो ब्याज दर अगर दर पूछा गया तो आर बराबर, सूत्र देखिए, सूत्र आर बराबर इंटरेस्ट बटा मूलधन, बटा मूलधन, इंटरेस्ट बटा मूलधन सूत्र है। दर बराबर इंटरेस्ट ब्याज बटा मूलधन। अब देखिए तो हमको जो है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 1, इंटरेस्ट कितना 1, मूलधन कितना है, मूलधन है 20, मूलधन 20, मूलधन कितना है 20 है। उसके बाद आर हमको निकालना दर, तो 100 से गुना, 100 से गुना, 100 से गुना। अब देखिए इसको काटिए, 20 पच्चे 100, तो क्योंकि आर जो निकलता है वो प्रतिशत में, आर जो है दर प्रतिशत में, तो क्या 5%, 5% आंसर निकल कर चलाएगा। आर जो है, आर हमको क्या चीज़ में आता है आंसर, दर प्रतिशत में। तो हमको 1/20 और 100 से गुना करेंगे क्योंकि प्रतिशत में लाना है, तो 20 पच्चे 100, 5% आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 2.1/2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज तथा वास्तविक बट्टे का अंतर 90 रुपया है, तो धनराशि क्या होगा, धनराशि पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन में 1/2 वर्ष, तो टी बराबर 2.1/2 वर्ष, उसके बाद 6% प्रति वर्ष दर से आर बराबर 6%। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए, उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया साधारण ब्याज तथा वास्तविक बट्टा। अब देखिए क्वेश्चन में टी बराबर कितना, 2.1/2 वर्ष। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा, 2 दूना 4, 1 5, 5/2, 5/2 निकल कर आएगा। अब देखिए 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2, 5/2 वर्ष निकल कर आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष। अब जो 5/2 वर्ष आया, अब देखिए इसमें करना क्या है, तो क्वेश्चन में कहा गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पहले निकाल लीजिए, SI और SI का फॉर्मूला क्या होता है, R गुने T। उसके बाद है वास्तविक बट्टा का अंतर 90 रुपया। तो अंतर करिए, अंतर वास्तविक बट्टा का सूत्र क्या होता है, P गुने R गुने T बटा 100 प्लस R गुने T, वास्तविक बट्टा का सूत्र होता है। SI का सूत्र R गुने T। अब देखिए क्वेश्चन में तो R गुने T, इसका अंतर कितना है, 90, अंतर 90 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में तो R कितना है, R है 6%, 6 गुने T कितना 5/2। अब जो हमको निकालना है x हम मानेंगे, x मानेंगे। उसके बाद अंतर P कितना है, P हमको मालूम नहीं है, P जब मालूम नहीं है, इसको जब मानने का वास्तविक बट्टा,
जब P नहीं मालूम है, P को x मानिए, x उसे गुना R कितना, R है R 6, उसके बाद T कितना 5/2, 5/2 बटा 100 प्लस R कितना 5/2 गुने, उसके बाद T कितना 5, R कितना है, R है 6 और T कितना 5/2, 5/2। अब इसको सॉल्व किए, 2 को 6 में 3 बारी में, 2 को 6 में 3 बारी में, उसके बाद देखिए इसको काटिए 3 बारी में तो हो जाएगा 15 x का गुने 15%, 15% अंतर। उसके बाद इसको x को 15 को 5 को 3 से गुना करिए, 15x, 15x बटा 100 को 100 प्लस 5 या 15, 115, 115। अब देखिए उसके बाद इसको 3 से काटिए, 3 से 3 से काटिएगा, 3 तिया 9, 5 से काटिए इसको, 5 से, 5 दूना 10, बच गया 1 5 तिया 15। तो इस बारे में ये देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से कट गया 3x, ऊपर 3x नीचे 23। अब प्रतिशत हटेगा क्योंकि यहाँ 6% गुने 5/2 वर्ष, तो यहाँ प्रतिशत में आएगा 15%। प्रतिशत जब हटेगा 100 से भाग, 20 × 100, 3 × 15, 3x बटा 20 अंतर 3x बटा 23। उसके बाद अंतर कितना है, अंतर है 90 रुपया का, अंतर कितना 90 रुपया, 90 रुपया का, 90 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, अंतर कितना 90 रुपया को, 20 और 23 का एलसीएम लीजिए, 20 और 23 का एलसीएम, 20 और 23 का एलसीएम। तो करना क्या, 23 को 20 से गुना करिए, 23 एलसीएम 0 0 6 460, 460 एलसीएम। 20 को कितना पढ़िएगा, 460 हैगा, 20 दूना 40, बच गया 6, 20 या 60, 23 बारी में। 23 को 3 से गुना करिए, 23 को 3 से हो जाएगा 9 और 6 69 x माइनस 23 को कितना करिएगा, 460 आएगा 20 बार में, 20 को 3 से गुना करिए, 60x बराबर 90 रुपया, 90 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में 90 रुपया, अब देखिए 69x में से 60x घटेगा तो 9x बटा 460 बराबर 90 रुपया। तो x बराबर 90 रुपया, 460 है, भाग गुणम हो जाएगा 460 बटा x जो है निकल गया 9 है, गुना में भाग में चलाएगा तो 9 एकम 9, एक बार में 10 को 46 से 460 से गुना करिएगा तो 10 को 460 तो कितना हो जाएगा 4600 इसका आंसर निकल कर चलेगा। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, 4600 रुपया आंसर निकल कर चलाएगा। कितना 4600 रुपया इसका आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे, रमेश ने 15,600 साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधिक खाते में जमा कराया। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, प्रति 2 वर्ष मूलधन में मिला देता है।
उसके बाद उसका चौथा वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। चौथा वर्ष में जो ब्याज मिला वो क्या होगा, वो पूछा गया क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन में, तो देखिए क्वेश्चन में P बराबर 15,600 रुपया। उसके बाद 10% वार्षिक, R बराबर 10%। उसके बाद खाते में जमा करा ब्याज से आय को प्रति दूसरे वर्ष क्या, दूसरे वर्ष, क्वेश्चन में कहा 2 वर्ष, T बराबर 2 वर्ष। उसके बाद दूसरे वर्ष में मिला देता है। तो चौथे वर्ष के अंत में, चौथे वर्ष, फिर देखिए वर्ष दिया हुआ है चौथे वर्ष। अब देखिए 2 वर्ष दिया हुआ है और चौथा वर्ष हमको पूछा गया, तो 2 वर्ष और ये हुआ पहला वर्ष और ये हुआ दूसरा वर्ष। क्योंकि चौथे वर्ष पूछा गया तो 2 4 वर्ष हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में, तो इसमें करना क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में, तो सूत्र होता है इसका, सूत्र SI बराबर होता है P गुने R गुने T बटा 100। यहाँ देखिए, यहाँ जो कहा गया P कितना है, यहाँ P है 15,600 रुपया। उसके बाद R कितना है 10%। उसके बाद T कितना है 2 वर्ष, पहले 2 वर्ष। उसके बाद 100 से भाग, 0 0 खत्म, 2 5 10, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0। तो 3120 रुपया ये ब्याज निकल गया। ब्याज इंटरेस्ट हमको कितना निकला, 3120 रुपया। 3120 रुपया इंटरेस्ट निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्ट कितना निकला, 3120 रुपया। 3120 रुपया निकला। क्वेश्चन में कहा गया ब्याज खाते में जमा कराए ब्याज से आय को दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। मूलधन कितना है, मूलधन में मिला देता है। तो मूलधन यहाँ कितना है, मूलधन 15,600 रुपया मूलधन। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 3120 रुपया। 3120 रुपया मिला देता है मूलधन में, ब्याज मिला देता दूसरे वर्ष। तो कितना निकल के आएगा, नया मूलधन जो निकल के आएगा हो जाएगा कितना, 0, नया निकल के आएगा 3120 रुपया। तो जोड़िए 0 2 7 8 1, 18,720 रुपया नया मूलधन निकल कर आया। 18,720 रुपया। क्वेश्चन में कहा गया ब्याज से हुई आय वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। 2 वर्ष में मूलधन में मिला देता है, 2 वर्ष में मूलधन में मिला देता है। तो मूलधन में मिला दिया कितना, ब्याज कितना 3120 मिला दिया, 18,720 रुपया मूलधन, नया मूलधन निकल कर चल आया। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया, आगे देखिए क्या है, ये ब्याज है, ब्याज। अब आगे देखिए क्वेश्चन में, कहा गया दूसरे मूलधन मिला देता है। उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। चौथा वर्ष जो मिलने वाला ब्याज है वो कितना होगा। अब देखिए नया कितना मूलधन निकला, नया जो मूलधन कितना निकला, 18,720 रुपया। 18,720
720 रुपया। उसके बाद कितना वर्ष, 2 वर्ष तो ले लिए, 2 वर्ष ले लिया, बचा कितना 2 वर्ष, क्योंकि चौथे वर्ष पूछा गया तो 2 वर्ष ले लिए, 2 वर्ष और, तो कितना दर कितना 10%, 10%। उसके बाद वर्ष कितना 2 वर्ष, बटा 100, क्योंकि यही फार्मूला होगा यूज, यही फार्मूला, क्योंकि नया मूलधन 18,720 रुपया, दर वही रहेगा, वर्ष दूसरा वर्ष तो ले लिए और 2 वर्ष और, क्यों चौथे वर्ष पूछा गया 2 वर्ष। उसके बाद 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 1872 गुने 2, 1872 को 2 से गुना करिए, 1872 को 2 से गुना, 2 दूना 4, 7 दूना 14, बाकी 1, 8 दूना 17, बाकी 1, 2 3, कितना 3744, 3744 रुपया ब्याज, इंटरेस्ट कितना निकला 3744 रुपया। क्वेश्चन में कहा गया चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा, चौथा कितना मिला 3744 रुपया ब्याज मिला, तो यही पूछा गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन 3744 रुपया ब्याज निकल कर चला चौथे वर्ष का, क्योंकि 2 वर्ष तो हमेशा ले लिए, 2 वर्ष तो ले लिए, बचा कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष गुना किए 4 वर्ष का निकल गया चौथे वर्ष का। उसके बाद अगर इसी में आपको टोटल ब्याज, अगर पूछा जाए बताइए टोटल ब्याज कितना होगा, टोटल ब्याज कितना होगा, अगर टोटल ब्याज अगर पूछा जाए कुल ब्याज, तो पहला ब्याज कितना निकला 3120 रुपया, दूसरा ब्याज कितना निकला 3744 रुपया, दोनों को जोड़ लीजिएगा कुल ब्याज निकल कर चलाएगा। अगर कुल ब्याज आपको पूछा जाए, कुल ब्याज अगर पूछा जाए तो कितना, पहला कितना 3120 रुपया, उसके बाद दूसरा 3744 रुपया, दोनों जोड़िए 4 4 2 6 8 6, कितना 6864 रुपया निकल कर चलाएगा कुल ब्याज। कुल ब्याज कितना निकला 6864 रुपया निकल कर चलाएगा।